मा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
कृष्णा। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। इंदौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आई थिंक आपको आवाज काफी क्लियर आ रही है, कैसे भी मैं बहुत तेज बोलता हूँ। किसी को आवाज में कुछ प्रॉब्लम कम सुनाई दे तो बता सकते हैं। आज हम लोग के साथ बहुत ही विशेष डिवोटी बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं। प्रभु जी का नाम आदिदेव दास है। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं। ये ब्राह्मण इनिशिएटिव भी है, मतलब एक इस्कॉन में एक काफी किसी भी, जैसे कि हम हरिनाम दीक्षा लेते हैं, अगला वो रहता है पद्धति के रूप में, वो ब्राह्मण इनिशिएशन रहता है। प्रभु जी ने अपना बीटेक SRM यूनिवर्सिटी से किया। हम दोनों एक ब्रांच में थे, तो मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि हम प्रभु जी के साथ ऑलमोस्ट 10 सालों से अराउंड हम साथ में हैं। प्रभु जी के जो साथ में एक ही ब्रांच में थे, सेक्शन अलग था, बट हम लोग एक साथ रुकने के लिए एक साथ जगह पर रुकते थे। तो मुझे उस समय से मैं प्रभु जी को देख रहा हूँ। उनका व्यक्तिगत बहुत ही क्लोज ऑब्जर्व किया है। बहुत ही डीप है, सामने से बहुत शांत दिखते हैं, बट ऐसा बोलते हैं कि जब शांत सागर शांत रहता है, इसका मतलब वो नहीं कि उसमें उफान नहीं है, बट वो बहुत गहरा है। तो उसको आप अच्छे से जानेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट और हम लोग बनाएंगे। आज पहला सेशन है, आपको बहुत सी अच्छी चीजें सुनने को देखने को मिलेंगी। तो वो है। उसके बाद प्रोजी ने बीटेक करने के बाद इन्फोसिस में जॉब किया। ऑलमोस्ट 4 सालों तक इन्फोसिस में जॉब किया। साथ साथ एक भक्त होने का विशेष ये रहता है कि जॉब करने के साथ केवल वो बाह्य दुनिया में जैसे कि जॉब करते हैं पैसे के लिए, उतना ही नहीं किया, बट उन्होंने चेन्नई में और दूसरे जगहों में बहुत से प्रोजेक्ट, जो कि कृष्णा कॉन्शियस प्रचार के लिए हम प्रोजेक्ट चलते हैं, तो बहुत से यूथ के लिए काउंसलर के रूप में उसमें से कार्य किया। उनके काउंसलिंग से बहुत लोग बहुत ही प्रभावित आज भी हैं, जो भले ही किसी और से उनके मुख्य रूप से काउंसलर है, लेकिन जितना व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी का टच है, तो आज भी प्रभु जी से अब कोई भी मार्गदर्शन के लिए प्रभु जी को संग लेते हैं। उसके साथ ही साथ अगर पीछे से अगर इनका बैकग्राउंड देखें, तो एक ब्राह्मण फैमिली से इनमें इनका जन्म हुआ। तो शुरू से ही सात्विक जीवन, सादा जीवन व्यतीत करते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ ये पहले इस्कॉन में डायरेक्टली ये नहीं आए, इन्होंने बहुत से अलग अलग तरह के फिलोसफीज को, डॉक्ट्रिन्स को समझा है। उसके बाद उन्होंने बस फाइनल, ऐसे बोलते हैं ना कि मैच्योर अवस्था में उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस को लिया, और अभी वो जीवन भर इसमें अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये पहले चिन्मय, क्या नाम था उनका, रामकृष्ण मिशन में प्रभु जी थे। उसके बाद वो जब चेन्नई में आए, तो क्रिश्चियनिटी का भी बहुत पालन किया इन्होंने शुरू के दिनों में, इस भक्तों से जुड़ने से पहले। वो भी इनका एक फेज रहा। तो एक्चुअली अगर आप जानेंगे तो सब कुछ जानते हैं, जो और रामकृष्ण मिशन में जो चर्चाएं होती है, जो उनको फिलोसफी है, उसको भी जानते हैं प्रभु जी। साथ ही साथ उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी में आए, तो उनके भी फिलोसफी को फॉलो करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें लास्ट में जब कृष्णा कॉन्शियस के बारे में पता चला, भक्तों के साथ जुड़े, तो उन्हें बेस्ट लगा, और वो अभी जीवन भर इसमें अपना देख सकते हैं ब्रह्मचारी के रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये गुरुकुल में बहुत ही विशेष सेवा करते हैं। जैसे जब कोई करिकुलम डिजाइन होता है, तो उसके लिए बहुत ही एक ब्राह्मण का दिमाग लगता है, जो सोच के समझ करके कैसा आने वाले 10 साल के बच्चों के लिए डिजाइन हो। तो उसमें दास देवधर प्रभु जी हैं, उनको मदद करते हैं। साथ ही साथ ये विशेष रूप से इन्होंने केवल भक्ति मतलब भक्ति के मार्ग में भागवतों में भगवत गीता की उनका तो विशेष अध्ययन है ही, साथ ही साथ ये एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष विज्ञान है, इसमें भी काफी बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ऐसा बहुत से डिवोटी जो इनके जो क्लास था, कभी मैं उनको अटेंड करता था शुरू में, तो उसमें ऐसा बताते कि देख करके भी चेहरे से ये बता सकते हैं आपको कि आपका जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो काफी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी में है। साथ ही साथ में अभी उन्हें वास्तु की भी अच्छी खासी पढ़ाई करी है। तो न ही केवल एक भक्ति के मार्ग में पूर्ण रूप से एक डिवोटी, अगर आप इनके संग में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम आज बहुत ही विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी को। तो आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके प्रभु जी को विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे। अपने पारंपरिक स्थान में कैसे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के सभी लोग अपने स्थान पे बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि तो बोल। बहुत से ऐसे गुण हैं जो मैं अगर पूरा क्लास बताऊं तो हरि पूरा बोल। क्लास इसी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लोजली इनको ऑब्जर्व किया है। तो इसलिए, लेकिन मैं उसको अभी कभी और समय में बताएंगे। अभी प्रभु जी से हम लोग NY का जो आज का सत्र है उसको चालू करेंगे। लास्ट में हम लोग फिर से जपा के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू प्रभु जी आने के लिए, सबको को समझने के लिए। हरे कृष्ण। मुझे एक थोड़ी सी और सेवा है, वहां में जाता हूँ, फिर मैं आऊंगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ज्यादा सीरियस नहीं लेने का बातें को क्लास के बातें को ज्यादा सीरियस लेने का, उसके पहले के बातें को ज्यादा सीरियस नहीं। तो वो कैसा है, एक बार
प्रभु जी जब बोल रहे थे मेरे को क्लास देने के लिए, मैं एक्चुअली बहुत नया हूँ, मैं ऐसे ऑनलाइन क्लास कभी ऐसे दिया नहीं, शायद पहली बार। बीच में कुछ डिस्टर्ब हो तो बताए। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल आ रही है जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो प्रभु जी ने जब पहली बार मेरे को बोला ऐसे क्लास दे, मेरे को याद कर रहा था अश्वत्थामा की। जो अश्वत्थामा थे वो बहुत ही ब्राह्मण थे और बहुत ही गरीब परिवार के सदस्य थे। तो एक बार उनकी जो माँ थी कृपी, तो बचपन में वो दूध मांगते थे पीने के लिए, तो दूध नहीं था, इतना गरीब थे कि पीने के लिए भी दूध नहीं था। मतलब कि वो वैदिक टाइम में, जहाँ पे लोग वैदिक टाइम में बहुत दूध होता था, इतना दूध उनके घर में वो दूध भी नहीं था, और वो भी ब्राह्मण के घर में। तो उनके माता क्या करती थी, अभी बच्चा है, अभी दूध मांग रहा है पीने के लिए, तो क्या किया जाए। तो आटा होता है ना, आटा जिससे रोटी बनाते हैं, चपाती, तो आटे को ऐसे पानी में घोर देती थी, उसमें गुड़ और शक्कर मिला के ऐसे बोलती थी ये दूध दूध पी लीजिए ऐसे करके। तो देखने में भी उजला लगता था और पीने में मीठा लगता था, तो अश्वत्थामा को लगता था कि हाँ दूध मिल रहा है। तो आज भी कुछ ऐसा ही है। अच्युत गोपाल पो का एक्चुअली कुछ दूसरा क्लास है अभी इसी टाइम पे, तो वो अभी गए हैं क्लास में, तो उनके अनुपस्थिति में मैं क्लास दे रहा हूँ। तो अभी दूध नहीं है, तो ये आप लोग को आटा और चीनी का घोल पिलाया जाएगा। तो खैर उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला उतना सीरियस, क्योंकि मैं भी बहुत नया हूँ भक्ति में और बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और यहाँ पे भक्तों के सानिध्य में रह के नई नई चीजें सीख रहा हूँ। तो मैंने सुना आप लोग को हर रविवार को ये श्री उपदेशामृत का क्लास होता है, तो आज हम लोग 6वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप लोग के पास ये है उपदेशामृत, है सबके पास? नहीं प्रभु जी। नहीं, ओके ठीक है। हाँ अगर प्रभु जी। है तो ज्यादा अच्छा, आप लोग श्लोक संख्या 6 खोल सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिसाइट करता हूँ, अगर सबके पास नहीं है तो उसके फिर आगे इसका मीनिंग अनुवाद भी मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, श्लोक संख्या 6। दृष्ट स्वभाव जनितर वपुषश्च दोष न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगामभसां खलु न खलु बुद्बुद्फेन पंकैर् ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्म। अनुवाद श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे तस्मै। हरे कृष्णा। तो आप देखेंगे उपदेशामृत में ये जो पुस्तक है, मैंने बहुत सारे ऐसे पुस्तक पढ़े हैं। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प किताबें आती हैं कि हाउ टू इंस्पायर, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए और क्या क्या सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, कैसे अपना रूटीन बनाना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे अपने आप को हैबिट फॉर्म करना चाहिए। ऐसे बहुत तरह के सेल्फ हेल्प बुक मिलेंगे। सभी बुक पढ़ने के बाद जब मैंने ये बुक पढ़ा था पहली बार, उपदेशामृत, तो मैंने लिखा कि जो सबने लिखा है वो उसको श्रील रूप गोस्वामी ने पहले 5 वर्ष में ही पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। इसका नाम उपदेशामृत है। उपदेश मतलब किसी को उपदेश देना, एडवाइस देना बोलते हैं। तो देखेंगे इसमें जो जो श्लोक है शुरू से, वाचो वेगम मन को मनसो वेगम या प्रीति लक्षणम का जो, या सटवेग का जो है, ये सारे एकदम 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 फाइन क्वालिटी के चीज है जो हमको फॉलो करेंगे तो अपने आप बाकी सब चीजें हो जाएगी। बेसिकली इसी चीज को वो लोग एक एक श्लोक उन्होंने एक एक बुक में करके लिखा है। जैसे प्रीति लक्षणम, सडवीर प्रीति लक्षणम है ना, ददाती प्रतिघनाती गुह्यम आख्याति पृच्छति, ऐसे 6 लक्षण है। तो ये 6 लक्षण को हाउ टू मेक रिलेशनशिप विद अदर्स देखेंगे। ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में ऐसे सेमिनार्स होते हैं, ऐसे बुक लिखे जाते हैं। तो इसी 6 प्रिंसिपल को उन्होंने तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन किया है और कुछ नहीं। तो मैं सोचा था ये हमारे जो आचार्य लोग हैं पहले से ही ऐसे 6 में श्लोक में दे दिए। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। तो देखेंगे तो आज का जो 6वां श्लोक है, इसके पहले जो 5 श्लोक देखेंगे, इसके पहले के जो 5 श्लोक है वो बेसिकली साधु संघ के बारे में बहुत फोकस किया है रूप गोस्वामी ने। फोकस किया मतलब कि किसके साथ हमें संग करना चाहिए, किसके साथ संग नहीं करना चाहिए, अगर हम भक्ति में बहुत ही निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और उसके बाद फिर इस श्लोक में आते हैं। तो एक लिंक है इसके पहले 5 श्लोक का और इस श्लोक का। ये एक बहुत बड़ा एडवाइस है। अब देखेंगे श्लोक का मीनिंग क्या है। लोग को जनरली मोटा मोटी श्लोक में यही बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, जो भक्ति के राम है, उनको हम बाह्य दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, उनको भौतिक स्तर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है, एक बोलते सलाह है। तो सलाह देखेंगे, सलाह कोई जनरली देता नहीं, बोलते ना फ्री एडवाइस। आजकल कितने लोग जनरली फ्री एडवाइस देते हैं, लेकिन एक बड़े आदमी जो होते हैं बहुत उच्च स्तर के, वो जल्दी किसी को ऐसे एडवाइस नहीं देते। आप उनसे पूछोगे तो भी जल्दी नहीं बताएंगे कि तुमको क्या करना चाहिए। एकदम उन पे एकदम विनम्र भाव जाके उनके पैर पकड़ो कि हम जीवन में बहुत हताश है, बहुत निराश है, कुछ हमको बताइए क्या करना चाहिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तभी वो आगे आपको एडवाइस देते हैं। जैसे आप भगवत गीता में देखेंगे अर्जुन अपना बहुत कुछ बोला था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा से गांडी हाथ से छूट रहा है, सारे परिवार मर जाएंगे, हम जीत के भी क्या करेंगे, ऐसे करके बहुत सारे बहाने दे रहे थे अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन भगवान उसको तब तक कुछ नहीं बोल रहे थे जब तक उन्होंने सही में हाथ जोड़ के भगवान को बोला कि आप हमारे शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में आइए और मुझे एडवाइस दीजिए, मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहो। यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। तो मुझे अपने शिष्य की तरह मान के जो मेरे लिए श्रेयकर है वो बात बताए। उसके बाद फिर कृष्ण को अपना एडवाइस देना चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 6वां श्लोक है वो एक एडवाइस के रूप में
यानी कि ये चीज बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। प्रभु जी आ रही है। ओके ओके, ठीक है। थोड़ा मैं टेक्निकली ये हूँ, बीच में कुछ मैसेज आ गया था इसलिए। तो हाँ, तो ये एडवाइस क्यों दे रहे हैं रूप गोस्वामी, यानी कि ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भक्त के जीवन में, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वो बिना पूछे ही पहले से ही बता दे रहे हैं, है ना। बिना पूछे पहले से लिख दे रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, यानी कि ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या चीज महत्वपूर्ण तो बोलते हैं देखते कि देखिए, इसके पहले का 5 श्लोक में उन्होंने साधु संघ के बारे में चर्चा की है। तो साधु के संग में हम लोग जैसे ही आते हैं, जैसे ही जब हम लोग भक्ति में नया नया आते हैं, बहुत कुछ अच्छा लगता है। हम लोग नया नया जगह, नया नया मंदिर, डीटीएस, कीर्तन चल रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, अच्छा प्रसाद मिल रहा है, डांसिंग करने के लिए जा रहे हैं, हरि नाम कीर्तन के लिए जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, ऐसे डीटी वर्शिप। तो ऐसे ये सब चीज को देख के हमें को बहुत अच्छा लगता है और लगता है वाह, मतलब कि दुनिया में कोई अगर पैराडाइस है, दुनिया में कोई स्वर्ग है तो ये मंदिर का 4 दीवारी यही एक स्वर्ग है। और लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। और लगता है भक्त ही हमारे सुहृद है, शुभ चिंतक है। और वो एक मजा आने लगता है नए नए भक्त लोग के साथ, नया नया प्रसाद, और पूरा पूरा एनवायरनमेंट एक नया रहता है, इसलिए उस नएपन का मुझे बहुत एहसास होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन साधु संघ सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं होता। साधु संघ का अगर भक्ति में के पाथ में रहना है तो जब से जुड़े तब से लेके अंतिम यात्रा तक साधु संघ की जरूरत पड़ती है हमको भक्त बने रहने की। तो जब साधु संघ में आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, उसके साधुओं के बीच में भी दोष दिखने लगते हैं, भक्तों के बीच में भी हमको गलतियां दिखाई देने लगती है ना। तो जब बोलते हैं कि अरे ये कैसा भक्त है, ये तो बहुत जल्दी क्रोध हो जाता है, बहुत गुस्सा करता है, इसको समझ में नहीं आता कि कैसे बात करना चाहिए, ये समझता क्या है अपने आप को, कल का आया बंदा मेरे को ऐसे बोल रहा है, मैं सीनियर डिवोटी हूँ ऐसा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज हमको ऐसे गलतियां दिखने लगती। और इस गलती को शास्त्रों में रूप गोस्वामी बोलते हैं ये हाथी मत अपराध है। हाथी माता अपराध क्यों बोलते हैं? अपराधों में भी जो सबसे श्रेष्ठ अपराध है उसको हाथी माता अपराध बोलते हैं। अभी कोई हाथी अच्छा, आप लोगों में से कोई गाय पाले हैं? गाय? हरे कृष्णा। ओ प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी। तो गाय, ओके, तो गाय जो होती है ना, हमारे यहाँ पे गाय है, अगर उसको गाय कभी कभी क्या होता है, लग 40-50 गाय इधर, तो कभी कभी कोई गाय बांधना छूट गया, ठीक से बंधा नहीं तो खुल जाती है। और इधर हमारे बहुत सारे गार्डन है, जिस दिन गलती से भी गाय छूट गई और वो गौशाला से बाहर निकल गई, उस दिन एक गार्डन पूरा बर्बाद। नहीं, जो भी फूल लगाया था, जो भी केला लगाया था, छोटे छोटे पूरा रौंद के चले जाते। मतलब वो जानबूझ के नहीं करती, लेकिन उसका शरीर बड़ा है, उसके जाती है वो घास खाने, लेकिन घास खाते खाते जो छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं पूरा कुचल जाते हैं। तो सोचिए कोई ये गाय से इतना, हाथी कोई हो, हाथी कोई उपवन में बाग में से घुस जाए तो बाग का कुछ नहीं बचेगा। वो तो हाथी खाता ही इतना है, पहला बात है, प्लस उसके बड़े बड़े शरीर से सब तबाह हो जाते हैं। तो ये जो भक्ति लता जो होती है वो बहुत ही लता है, मतलब बहुत ही छोटा सा प्लांट पौधा है। और जब हाथी माता अपराध, यानी कि जब हाथी उस प्लांट के ऊपर चढ़ेगी तो पूरा भक्ति लता, भक्ति खत्म ही हो जाती है ना। तो फिर इसीलिए हमने जितना मेहनत करके भक्ति करते हैं, भक्ति करना बहुत मेहनत का काम है कि नहीं? बहुत संसार से पूरा लड़ना पड़ता है, पूरे इस भौतिक जगत से लड़ना पड़ता है, युद्ध युद्ध है। और इसमें भी हम लोग एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए, एक छोटा सा गलती हो जाए तो पूरा पूरी खत्म। तो इसलिए रूप गोसाई इसको हाथी माता अपराध मानते, इसलिए यहाँ पे बिना पूछे हुए वो पहले से ही बता रहे कि भाई ये अपराध है, यहाँ पे तुम सुधर के रहो, यहाँ पे तुम सचेत होके रहो। आप देखते हो एक कभी ग्लास का कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर क्या रहता है कि बहुत नाजुक चीज है, उसको ऐसे थोड़ा सा छूट गया तो चकनाचूर हो जाता है। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं उनको भी ऊपर हम जब भी देखते हैं तो उनको देखना चाहिए हैंडल विथ केयर। क्योंकि भक्त भी बहुत
नाजुक चीज, अगर अपराध हो जाए उनके प्रति तो भगवान वो सहन नहीं करते। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं। भगवान को गाली दे दे कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, भगवान बोलेंगे ठीक है मेरे को गाली दे रहा है। लेकिन भगवान का भक्त को कोई गाली दे दे और अभी नहीं सहन करते, बोलते हैं मेरे आदमी को हाथ लगाया ऐसे हम जानते हैं नित्यानंद को जब जगह ही मचाई एकदम जस्ट मारा था, उनके माथा से खून तो तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल दिए थे। वो चैतन्य महाप्रभु जो कभी सुदर्शन चक्र धारण नहीं किए थे, जो सिर्फ लोगों को संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन बताने के लिए आए थे, कृष्ण प्रेम करने के लिए बताने आए थे, वो भी एक बार सुदर्शन लिए सिर्फ उसके कारण कह रहे मेरे आदमी को हाथ लगाया। और शिशुपाल कृष्ण को कितना गाली देते थे, 99 गाली तक माफ किए, लेकिन भक्त को एक गाली दे तो वो माफ नहीं करते। ऐसा बहुत सारा हम एग्जाम्पल लेते हैं ये देखिए एक वृत्तासुर का कहानी आप लोग सुने होंगे, श्रीमद् भागवतम में आती है। जो वृत्तासुर नाम एक बहुत भयंकर राक्षस था, और वो राक्षस बनने के पहले एक्चुअली पिछले जन्म में उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की थी, विष्णु की, और तपस्या करके विष्णु को प्रसन्न होते, साक्षात विष्णु का दर्शन हुआ था। और वो दर्शन हुआ था, उसके बाद अपने जीवन के लास्ट में वो भगवान के धाम जा रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो मतलब कि कितने उच्च कोटि के भक्त थे, मतलब जिन्होंने अपने जीवन में भगवान के दर्शन किए हैं और साक्षात भगवान के धाम में जा रहे हैं। सब कुछ ये भौतिक दुनिया से लेना देना खत्म हो गया है। और जाते जाते जब उनका यान कैलाश से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव ऐसे भागवत कथा दे रहे हैं सबको, बहुत सारे देवतागण ऐसे बैठे हुए हैं, मुनि ऋषि मुनि, और माता पार्वती उनके गोद में ऐसे बैठे हुई है, और वो वैराग्य के ऊपर कथा दे रहे थे, आदमी को कैसे वैराग्य होना चाहिए। तो ये जो दृश्य देख के कि ये शिव जी ऐसे वैराग्य के ऊपर कथा दे रहे हैं और माता पार्वती उनके गोद में बैठी है, उनके मन से सहसा ऐसे हंसी निकल पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, जस्ट ऐसे मुस्कुराए और फिर सोचे, वो मन में सोचे कि अरे मैं मुझे हंसना नहीं चाहिए, फिर चले आगे चलते बने। लेकिन उसी समय पार्वती ने देख लिया था, तो फिर पार्वती ने श्राप दिया। तो देखिए भले ही उन्होंने बहुत इंटेंशन उनका नहीं था ऐसे किसी का मजाक उड़ाना या मतलब कि उनके आक्षेप करना, कुछ ऐसा दोस्त के बुद्धि से नहीं देख रहे थे, लेकिन तो भी उनके हंसी को पार्वती ने अपमान की तरह लिया, इसलिए उनका बैक टू गॉडेड जाना, भगवत धाम जाना कैंसिल हो गया और उनको क्या बनना पड़ा, अगले जन्म में वृत्तासुर नामक राक्षस बने। तो बहुत बड़ा फेरा, मतलब पूरा एक जन्म का फेरा, मतलब कि आदमी जो जा रहा है बैक टू गॉडेड, उस जाते समय में भी कोई वैष्णव अपराध कर दे एक छोटा सा, तो भी टिकट कैंसिल हो जाता है ऐसा है। जैसे एरोप्लेन पे बैठने के बाद उसके बाद कैप्टन बोले कि आप नहीं जा सकते, भले ही आपके पास टिकट है, सब कुछ है, क्यों, क्योंकि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, ऐसा कुछ बोल दिया तो ये बात जो है वैष्णव अपराध बहुत ही गंभीरता का विषय है। ये जो बुक लिखे हैं, जो पुस्तक लिखे हैं हमारे श्री रूप गोस्वामी, इनके एक बार रूप गोस्वामी से जप कर रहे थे और ध्यान में थे, और ये लोग जो साधु संत थे, बहुत पहुंचे हुए साधु संत थे, तो यहाँ पे बैठे बैठे ये लोग गोलोक धाम से इनका कनेक्शन होता था, वैकुंठ से कनेक्शन होता था, तो रहते थे भौतिक जगत में, लेकिन सारी लीलाएं वैकुंठ की देखते थे। तो एक बार बैठे बैठे ध्यान में थे और ऐसे गोलोक धाम में पहुंच गए। तो उस समय भगवान कृष्ण ऐसे लीला कुछ चल रहा था, तो राधा रानी पुष्प चुनने आती है उस समय, तो पुष्प चुनते रहती है, तो एक डाली पे बहुत ऊंचा पुष्प रहता है, तो ऐसे लपक लपक के चुन रही थी, तो वो पहुंच नहीं पा रही थी। तो भगवान कृष्ण क्या कि वो पेड़ के ऊपर जाके चढ़ गए, जैसे पीछे से छुप के, और उस डाली को ऐसे पैर से पूरा झुका दिए। तो झुका दिए तो राधा रानी सोचे वाह, मतलब कि ये पेड़ भी बहुत अच्छा है, मेरे लिए झुक गया। तो वो ऐसे पेड़ की डंडी को पकड़ लेती है और ऐसे फूल तोड़ने लगती है। जैसे वो पेड़ की डंडी को पकड़ती है, भगवान कृष्ण अपना पैर हटा लेते हैं, तो वो डंडी ऊपर उड़ जाती है। अब राधा रानी हवा में अटक जाती है ऐसे और नीचे देखते हैं, वहाँ बहुत डर लगता है, कैसे आएंगे नीचे, और वो देखते उधर कृष्ण हंस रहा है बाजू में। तो अब क्या करे, मतलब बहुत ही थी। तो उसके बाद वो नीचे जो उनकी सखिया रहती है राधा रानी की, ललिता विशाखा लोग बोलते हैं कि राधे तुम डाली छोड़ के खुद जाओ, हम तुमको पकड़ लेंगे, गिरने नहीं देंगे। तो
तो उनको डर लगने था, लेकिन नीचे तो आना है, क्या करे। तो अब वो ऐसे छोड़ देती है डाले, जब छोड़ती है तो धाप से नीचे गिरती है। तो ये फास्ट टाइम चल रहा था, ये लीला चल रहा था। और ये जब राधा रानी गिरी तो सहसा रूप गोस्वामी के हंसी आ गई ऐसा देख के। उसी समय क्या था, जब जब ये मधुर लीला का आस्वादन कर रहे थे रूप गोस्वामी, उसी समय उनके सामने से कोई एक वैष्णव जा रहे थे वृंदावन में, जो कि लंगड़े थे, पैर से ठीक से चल नहीं सकते थे। तो उनका चलने का जो ये था स्टाइल बहुत ही ऐसे लचक लचक के चल रहे थे। तो उनको उनको लगा कि ये जो रूप गोस्वामी है ना, मेरे चलने के स्टाइल को देख के हंस रहा है। ऐसा जस्ट मन में सोचा, फिर सोचा कि छोड़ो, हमको क्या लेना है, फिर वो आगे चले गए। तो जैसे ही वो ऐसा सोचा, फिर रूप गोस्वामी का ध्यान भग्न हो गया। सोचा, फिर उन्होंने कनेक्ट करना चाहा, फिर से मोबाइल निकाला, गोलोक धाम में कॉल करा, कनेक्ट नहीं हो रहा, बोला नेटवर्क बिजी हो ही नहीं रहा है। तो बोला कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो फिर उनको ऐसे उनके भाई थे सनातन गोस्वामी, उन लोग बताया जरूर तो कुछ अपराध हुआ है। तो एक छोटा सा अपराध हुआ था, जो कि उन्होंने इंटेंशनली किया भी नहीं था, ऐसा सोच समझ के नहीं था कि यह मजाक उड़ाने, लेकिन ऐसा हो गया कि उस ब्राह्मण को, उस वैष्णव को लगा कि मेरा अपराध किया, तो उनका देखिए उनका कनेक्शन तुरंत कट गया गोलोक से। तो इसलिए ये जो अपराध है, वैष्णव अपराध या वैष्णव को देखने का तरीका, वो हमें सुधारना चाहिए। लेकिन नहीं तो जो अभी तक का किया धरा है, जो भी जितना भी मेहनत की है हम लोग भक्ति में, रगड़ रगड़ के 16 माला जो जप किए हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आए हैं, क्या क्या नहीं कि कितने पापड़ नहीं मिले, ये सब एक सेकंड में धराशायी हो जाएगा। इतना जो ऊंचा इमारत बनाया गया है, एक भूकंप आएगा और सारा चला जाएगा। तो इसको हाथी मत अपराध बोलते हैं। सारे अपराधों में सबसे बड़ा अपराध होता है। और और देखेंगे, जब हम भक्त के सानिध्य में आते हैं, भक्तों के साथ हम लोग रहना चालू करते हैं, तो ये धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि हम ऐसा इस भौतिक दुनिया में ट्रेन ही ऐसा हुए हैं, बचपन से ही ऐसा एजुकेशन होता है हमारा। दूसरे को कैसे दबाना चाहिए, दूसरे से जेलस, उसको नीचा दिखाना है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए हम उसका दोष ढूंढते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। मतलब कि ऐसा कोई जानबूझ के सिखाता नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसा माहौल में हम लोग ऐसे ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में हम लोग बड़े होते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट हम लोग सीख जाते हैं। तो जब हम भक्त के सानिध्य में आते हैं, जब हम ऐसे वैष्णव के इसमें आते हैं, तो वही जो सेट रहता है हमारा माइंड सेट, उसी सेट से फिर भक्तों के बीच में भी जीते हैं। तो भक्त को भी बहुत हम लोग एक्सटर्नल तरीके से देखते हैं, बाह्य दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब जब हम ऐसा ट्रेन हुए हैं, ऐसा हमको ट्रेनिंग हुआ है शुरू से ही, हमारे घरों में, पड़ोसी में, स्कूल में, कॉलेज में, तो अगर ट्रेनिंग से हम लोग सीखे तो फिर से इसको अनट्रेन भी कर सकते हैं, फिर से ट्रेनिंग से इसको हम लोग बदल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे बुक में लिखा हुआ है, जिससे भक्तों को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन उठता है कि ये साधारण दृष्टि क्या है। पहला, साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो साधारण दृष्टि क्या है, और दूसरा, अगर साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए तो फिर किस दृष्टि से देखना चाहिए। ये दो क्वेश्चन मन में है, ये दो चीज डिस्कस करने लायक मैंने सोचा। और ऐसा क्यों करना चाहिए, कि मतलब कि क्यों ऐसा नहीं देखना चाहिए, साधारण दृष्टि से क्यों नहीं देखना चाहिए, ये भी हमें विचार करने वाला चीज है। तो देखिए, जो भक्त होते हैं वो सारी दुनिया एक इस माया के प्रभाव में बह रही है, नदी की तरह बह रही है, और भक्त जो है उस नदी के धारा के विपरीत जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो तो हमें ये देखना चाहिए कि भक्त जो है वो बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत ही मेहनत करके वो भक्ति कर रहा है, लेकिन वो सही सही रास्ते में जा रहा है। जैसे मान लीजिए, आप लोग इंदौर से कोई ऐसे दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वो ट्रेन से ही पकड़ा है, तो उस तो वो फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेन लाल रंग की ट्रेन है या फिर ब्लू रंग की ट्रेन है ना। वो वो हो सकता है किसी किसी की ट्रेन एकदम एक्सप्रेस हो, किसी की सुपर फास्ट हो, किसी की शताब्दी हो, किसी की राजधानी हो, कोई लाल रंग की ट्रेन हो, कोई 10 बजे हो, कोई 9 बजे हो। क्या मायने रखता है कि वो
गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है, वो मायने रखता है। वो तो जस्ट एक जरिया है जिसके थ्रू वो जा रहा है ना। तो जब जब साधारणतः हम लोग साधारण दृष्टि की बात करते हैं, तो साधारण दृष्टि मतलब भक्त को भी बॉडीली प्लेटफॉर्म पे देखना, ताकि देहात्म बुद्धि से देखना। ये देहात्म बुद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि मतलब देह को ही आत्मा मान लेना, है ना। देह और आत्मा में जो फर्क नहीं जानता है, जो बुद्धि, ऐसा बुद्धि जो देह और आत्मा में फर्क करना नहीं जानता, उसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो एक महाराज जिससे मैं लेक्चर सुना था, वो बोलते हैं जो ऐसे बुद्धि रहते हैं उसको चमार बोलते हैं। चमार मतलब वो चमड़े का बिजनेस करता है, जूता बनाता है, चप्पल बनाता है, और ये हमारा शरीर का भी चमड़ा होता है, तो उसको सब कुछ चमड़ा ही दिखता है। वो चमड़ा के पीछे छुपा हुआ ब्यूटी को नहीं देख सकता है, इस सुंदर रूप को नहीं देख सकता है। तो बोलते हैं ऐसे लोग को चमार बोलते हैं, जो देहात्म बुद्धि रहते हैं। तो साधारण दृष्टि से देखना मतलब उसको शरीर से देखना। अरे ये काला है, ये ये गोरा गोरा डिवोटी है, ये नाटा डिवोटी है, ये बहुत अमेरिकन डिवोटी है, ऐसे करके। तो उसके शरीर के आधार पे उसको सेग्रीगेट करके देखना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि ये शरीर एक जस्ट मीडियम है, एक ट्रेन है, मान लीजिए, जो दिल्ली की तरफ जा रही है। तो हर किसी के पास, जिसके पास जैसा पैसा रहता है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहा है, कोई लोकल से जा रहा है, कोई एसी में जा रहा है बैठ के, कोई स्लीपर में जा रहा है, कोई जनरल डब्बे में बैठ के जा रहा है, लेकिन सब गंतव्य के स्थान की तरफ ही जा रहे हैं। तो उसमें ये चीज देखना और उसको पॉइंट आउट करना, ये एक बहुत बड़ा दोष है ना। ये मैटर नहीं करता है। जैसे मैं किसी मैथ्स के टीचर के पास मैथ्स सीखने जाऊंगा, तो उसको ये हम क्या मतलब उसे मैथ्स सीखना है, उससे हम ये नहीं देखेंगे कि अरे ये मैथ्स का टीचर काला रंग का शर्ट पहन के आता है, ये मैथ्स का टीचर गोरा है, ये मैथ्स का टीचर काला है, जो गोरे वाले टीचर वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो मैथ्स कितना अच्छा जानता है उस पर फोकस करना चाहिए। वो इसी तरह भक्त कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, वो चीज को फोकस करना चाहिए, वो चीज हमको उसके जीवन से लेना चाहिए ना। तो एक शरीर से देखना, उसके शरीर के आधार पे उसको सेग्रीगेट करके देखना, तो उसको साधारण बुद्धि बोलेंगे। जैसे एक बार याद है मुझे, प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, तो वो बोलते थे ऐसे कि जो वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। ऐसे लेस इंटेलिजेंट इस तरीके से नहीं कि वो लोग का इंटेलिजेंस कम होती है, लेकिन कि वुमेन लोग जो है वो, उनके ऊपर में माँ का हृदय ज्यादा होता है, वो बच्चों को ज्यादा केयर करती है, ये करती है, तो उनका इमोशन ज्यादा होता है, इंटेलिजेंस थोड़ा कम होता है। ऐसे पिता जो होते हैं उनमें इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है, इमोशन लेवल थोड़ा कम होता है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इन जनरल ऐसा देखा जाता है, क्योंकि माँ का जो ममता होता है। तो वो बोलते थे प्रभुपाद वुमेन आर लेस। तो ऐसे जो लोग भक्त लोग थे उस समय, तो ऐसे माता जी लोग को बोलते थे ऐसे चिढ़ाने के लिए। तो जमुना माता जी थी एक बार, तो उनको सब कुछ याद थे कि तुम तो लेस इंटेलिजेंट, तुम ये नहीं कर सकते। तो ऐसे जमुना माता जी प्रभुपाद को जाके बोले, प्रभुपाद हमको ये लोग ऐसे लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं, ऐसे ना कम बुद्धि वाले लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत सुंदर जवाब दिया, एक ऐसा जवाब दिया, वो जवाब में सारा उनको हल कर दिया। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर तुम सोचती है कि तुम वुमेन है, अगर तुम सोचती है कि तुम ये स्त्री है, तो तुम सही में लेस इंटेलिजेंट, तुम सही में कम बुद्धि वाली है ना। प्रभुपाद क्या बोले कि तुम अपने आप को इस बॉडी से क्यों इतना आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये शरीर से क्यों इतना अपने आप को जोड़ रहे हो। ये शरीर तो भौतिक है, आज आया कल गया, लेकिन तुम जो शाश्वत हो, एक आत्मा हो, है ना। तो अगर तुम इस शरीर से इतना आइडेंटिफाई कर रहे हो, अपने आप को इतना जोड़ रहे हो, इसका मतलब तुम सही में लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धि वाले हैं। क्योंकि बुद्धिमान लोग क्या करते, बुद्धिमान लोग तो अपना वास्तविक स्वरूप देखते हैं, है ना। ये जो ऐसे दिया हुआ शरीर, उपाधि, स्टेटस, ऐसा, हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम बच्चे हैं, विद्यार्थी है, हम कलेक्टर है ना, हम सैनिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसा ये सब चीजें उनके लिए ज्यादा मैंने, वो वास्तविक एकदम शरीर के अंदर जो आत्मा है उस पर जाके फोकस करते हैं। और दूसरा साधारण दृष्टि, दूसरा कैसे देखते हैं हम लोग, स्वभाव से देखते हैं।
एक तो शरीर से साधारण दृष्टि हो गया कि देहात्म बुद्धि जो है उसके कारण हम लोग देखते हैं। दूसरा साधारण दृष्टि क्या है हमारा कि भक्त को उसके स्वभाव के अनुसार देखना। अरे ये तो बहुत गुस्सा वाला डिवोटी है ना, ये तो बहुत पेटू है, बहुत खाना खाता है, ये बहुत आलसी भक्त है ना। तो ये स्वभाव, ये शरीर से भी ऊपर, शरीर रूपी ना देखना तो भी हो सकता है इजी हो, लेकिन इसको हटाना ये और भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। क्योंकि देखते अरे यार कैसा है, अभी कोई साउथ इंडियन होगा तो साउथ इंडियन का बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका ना अलग होगा। कोई नॉर्थ इंडियन होगा, उसका खाने का तरीका, वो हमेशा रोटी खोजेगा। साउथ इंडियन में होंगे वो चावल खोजेंगे ऐसे। तो उनका स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार वैसा चीज होता है। तो उस आधार पे उनको सेग्रीगेट करना भी एक वैष्णव अपराध है ना। तो ये दो दृष्टि की बात करें, लेकिन इसलिए वैष्णव को चाहिए कि भक्त को या वैष्णव को ये शरीर के स्तर पे ना देख के उनको आत्मा के स्तर पे देखें, उनके भक्ति को देखें, ये दृष्टि रखें, भक्ति से देखने की दृष्टि रखें। जैसे देखिए एक दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े संत हुए रामानुजाचार्य बोल के, तो उनके गुरु है महापूर्ण। तो महापूर्ण जो थे, जो रामानुजाचार्य थे, वो बहुत ही ब्राह्मण फैमिली है ना, साउथ इंडियन दक्षिण भारत के ब्राह्मण से थे। पूरा जनवनो शुरू से ही पूरा सब प्रिंसिपल फॉलो करते थे। लेकिन जो महापूर्ण जो थे वो एक लो कास्ट के आदमी थे, नीचे जाति के लोग थे। तो ये लोग अलग कम्युनिटी में रहते थे। लेकिन रामानुजाचार्य जानते थे कि ये महापूर्ण जो है वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान के बहुत अच्छे, भगवान को बहुत प्रिय है। तो वो चीज को वो देखते थे। वो महापूर्ण को ये नहीं देखते थे कि लो कास्ट का पीपल है, नहीं इससे दूर रहना चाहिए। वो ऐसा होता था ना, इधर लो कास्ट लोग उधर जाते भी नहीं थे, उनके हाथ का दिया वो पानी भी नहीं पीते थे वो उस समय। देखिए कितने साल पहले की बात है। तो और भी लोग स्ट्रिक्ट थे उस समय ये सब। लेकिन रामानुजाचार्य वो महापूर्ण की भक्ति देखते थे। तो बोलते थे कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन इस वैष्णव का अगर सेवा नहीं किया, इस वैष्णव का अगर उच्छिष्ट नहीं लाया, तो मेरा जीवन क्या क्या कुछ सार्थक नहीं। भले ही वो लो कास्ट का, लेकिन वो वैष्णव है, इसलिए मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। तो तो वो चाहते थे कि इनका कुछ जूठा प्रसाद मेरे को मिल जाए खाने के लिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं था उस समय। आप किसी भी जाके अगर कोई लो कास्ट का पीपल चाहिए तो प्रसाद चाहिए, तो वो पॉसिबल। वो वॉइस नहीं आ रही। महापूर्ण खुद एक वैष्णव थे, तो वैष्णव होने के नाते तो वो और भी नहीं देंगे, क्योंकि वैष्णव लोग अपना जूठा जल्दी किसी को देते नहीं। तो उन्होंने जाके बहुत बार रिक्वेस्ट किया ऐसे करके, तो नहीं वो ऐसे सुनते ही नहीं थे। मतलब कि बोलते थे मेरे से पाप करवाओगे क्या, तुम रामानुजा, तुम ब्राह्मण, कहाँ वैष्णव, मैं कहाँ से एक छोटा सा आदमी, किसी तरह। तो ऐसे करके टाल लेते थे। रामानुजाचार्य ने ऐसे गर्मी का मौसम था, लगभग इसी टाइम के आसपास, बहुत सारे आम पेड़ से आम तोड़ के लाए। वो आम को एज ए गिफ्ट, उपहार के रूप में वो महापूर्ण के जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनको दिया कि आप लीजिए। तो वो पत्नी बोली कि यार इतना आम कैसे, तो देखिए नहीं आप आम खाइए, हमको ये आम का छिलका और गुठली चाहिए। तो बोले ठीक है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, उन्होंने जानबूझ के ऐसा आम दिया था। तो महापूर्ण आए, उनको आम दिया, वो आम खाए, गुठली रख दी। तो उनकी जो पत्नी थी पूरा आम गुठली का ऐसे लेके रखी थी, और वो फिर महापूर्ण चले गए अपना मंदिर में सेवा करने। तो ये सारे आम और गुठली का जो भी छिलका था, फिर उसको चबा चबा के खाने लगे सब। बोले कि ये उच्छिष्ट है, तो महापूर्ण का उच्छिष्ट है, इतने बड़े भक्त का उच्छिष्ट है। तो उनकी पत्नी बोलती है हाय हाय, क्या पाप कर रहे हैं आप, ब्राह्मण होके इनका जूठा खा रहे हैं। यहाँ पे रामानुजाचार्य ने अपने उदाहरण से दिखाया कि जो वैष्णव का जो स्थान है, ये 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 कास्ट सिस्टम से बहुत ऊपर ऊपर की बात है। वैष्णव को शरीर तो हमको मिला है अपने कर्मों के अनुसार, जो भी जाति का जो भी इस समुदाय में मिला है। लेकिन वैष्णव जब होता है वो सब इस सब से ऊपर उठ जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखोगे प्रभुपाद के जो शिष्य लोग थे, हिप्पी लोग थे, मतलब कि हिप्पी लोग, प्रभुपाद समथिंग वेरी स्पेशल मतलब कि क्या ऐसा चीज खराब काम नहीं था जो वो लोग नहीं करते थे। सब दारू पीना, मांस खाना, सब कोई कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं था उनके जीवन का। नंगे घूमते थे, जब मन करता था जहाँ सो जाते थे, किसी को लूट के खा लेते थे, कहीं पे वैशाले में चले जाते, कुछ भी करते थे ऐसा। और ऐसे लोग जब वैष्णव बन गए तो मतलब कि उनका क्या हृदय परिवर्तन हुआ। ये लोग भी मतलब उस स्तर को छोड़ के एक अलग ही लेवल पे अपना जीवन यापन करने लगे। आज ये लोग सुबह उठते हैं, 16 माला जप करते हैं, भगवान की आरती में जाते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सब सेवा करते हैं। तो इनका जो लेवल है वो अलग ही लेवल है। तो आप देखोगे जो भी बड़े बड़े भक्त हैं वो कभी भी ये भेदभाव नहीं करते। आप देखोगे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके गुरु हुए गौर किशोर दास बाबाजी महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने बड़े स्कॉलर थे। अच्छा बोले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहीं पे लेक्चर देने जाते थे, कथा करने जाते थे, तो अंग्रेज लोग भी डिक्शनरी लेके बैठते थे, तो उनको भी उनके वर्ड सब समझ में नहीं आते थे, इतने टफ वर्ड सब होते थे। उन्होंने कितने सारे बुक लिखे थे। तो मतलब कि आउट ऑफ द वर्ल्ड उनका जो स्कॉलरशिप था उस समय, मतलब एकदम जाने पहचाने थे, मतलब पूरे जाने जाते थे। ऐसा आदमी किससे जाके दीक्षा लिया? गौर किशोर दास बाबाजी महाराज। और गौर किशोर दास बाबाजी महाराज क्या थे उस समय? अंगूठा छाप। उस जमाने में तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ाई में जीरो, मतलब कि वो होते ना 1 2 3 ऐसा भी पास नहीं किया। तो अगर ये इसके लिए बहुत विनम्रता चाहिए। ऐसा इसके लिए कोई वैष्णव ही कुछ दूसरे वैष्णव को पहचान सके। ऐसा बोलते नहीं है कि एक शराबी दूसरे शराबी को पहचान ही लेता है, उसी तरह एक भक्ति दूसरे भक्त को पहचान लेता है। और उस गुरु के पास उन्होंने कितना बार गया, 15 बार 17 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुमको इनिशिएशन नहीं दूंगा। भक्ति सरस्वती बोले कि जब जब आप मेरे को नहीं अपना रहे तो फिर मेरा ये जीवन जीने के क्या अर्थ है? मैं किस लिए जीऊँ आखिर? जब कोई वैष्णव मेरे को शरण नहीं दे रहा है और सोचे कि मैं जाके भी आत्महत्या कर लेता हूँ, तो फिर गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको ऐसे करके दीक्षा दिया। इसी तरह हम ऐसे 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 बहुत बहुत सारे कहानियां शास्त्र में हम देख सकते हैं। भीम हुए, हनुमान हुए, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, इसका कुछ अंत नहीं। तो बताने के लिए कि कभी भी ये देहात बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, शरीर के स्तर पे नहीं देखना चाहिए। उनके स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं और सब अलग अलग स्वभाव के हैं। यही एक यूनिकनेस है भगवान कृष्ण के। भगवान ने सबको एक यूनिक बनाया, सबको एक अद्वितीय बनाया, मतलब कि किसी एक को दूसरे का जीरोक्स कॉपी नहीं बनाया। तो सब में कुछ ना कुछ अलग चीज दिखेंगे ही दिखेंगे। तो उसी में अगर गलती ढूंढते रहे तो हम ढूंढते ढूंढते हम भी नीचे चले जाएंगे। तो भक्त को फिर आता है कि ठीक है, साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, देहात्म बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, स्वभाव के बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। तो फिर देखना कैसे चाहिए? तो भक्ति के बुद्धि से देखना चाहिए। उसमें जो मेन चीज है वो क्या है? भक्ति है। किसी भक्त का जो मेन चीज है वो भक्ति है। जैसे बोलते हैं ना, एक्सरे विजन आप जानते हैं। आप शरीर का अगर एक्सरे लेंगे आप तो पूरा ऐसे कंकाल का ढांचा का एक्सरे आ जाता है, और आपका जो ऊपर का जो चमड़ा है, मांस है, वो कुछ नहीं दिखाई देता है। तो जो अंदर जो छिपा हुआ है वो चीज दिखता है ना। इसी तरह जो हम भक्त होते हैं उनको एक्सरे विजन से देखना चाहिए ना। एक्सरे विजन मतलब उनके अंदर जो कृष्ण भक्ति जो छिपी हो वो चीज ग्रहण करना चाहिए, है ना। कि वो कितना अपने आप को डिवोशन है, कितना अच्छी भक्ति करता है, कितना मेहनत करता है, उस विजन से देखना चाहिए, है ना। जैसे एक भक्त थे इधर हमारे यहाँ, तो वो अच्छा भक्त थे, बहुत बहुत सालों से थे, और अच्छा भक्ति करते थे, सबको सेवा हुआ पूरा मन लगा के करते थे। तो क्या हुआ, वो जनरली सुबह में किसी दिन मंगल आरती ऐसे नहीं आते थे सुबह में उठ के, तो उसको जो दूसरे भक्त लोग थे एकदम अलग ही नजर से देखते थे। यार ये इतना सीनियर हो गया है लेकिन सुबह तक सोए रहता है ना। तो ऐसे करके हर दिन सोचते थे, अपने आपस में चर्चा करते थे, यार ये तो आते ही नहीं, सुबह गायब रहते हैं,
है ना, ये कौन से बड़े भक्त हुए। तो बहुत दिन बाद ऐसा पता चला वो भक्त को वो जो शरीर था वो बीमार थे, मतलब कि उनका कफ शरीर था। कफ शरीर वाले को नींद बहुत आती है सुबह में। सुबह में अगर वो उठ गए तो उनका मतलब इतना कफ होता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। उनका मतलब कुछ ऐसा बीमारी था तो सुबह में उनका कफ बहुत बढ़ जाता था। तो तो वो सुबह सूरज उगने के बाद ही उठते थे ऐसा। तो सोचिए ये जो भक्त है इनका जेन्युइन प्रॉब्लम था, उसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। सुबह मतलब कि जो कफ का जो हमारा शरीर बीमार है तो वो हो सकता है ऐसा से। लेकिन इस चीज को दूसरा भक्त सोच के वो जो अपराध कर रहे थे उनके लाइफ में पूरा एकदम भक्ति तो रुक गया है कि नहीं। तो किसका क्या किसी एक्शन के पीछे क्या भाव रहता है वो हम नहीं समझे। एक सन्यासी थे, वो एक दिन ऐसे ही ऐसे होता है ना, आंगन में बैठे तो कुछ गुनगुना रहे थे। तो एक भक्त था वो सुना, उसको ये लगा कि ये जो ट्यून है तो मूवी का ट्यून है, किसी मूवी सॉन्ग का ट्यून है। तो वो जाके पूरे आश्रम में हल्ला कर दिया कि ये महाराज ऐसे मूवी का सॉन्ग गा रहे थे, ऐसे करके पूरा बात एकदम ये सब बात एकदम आग की तरह फैल जाती है पूरे मंदिर में। तो ऐसे करके इतना बात फैल गई कि महाराज जी के पास लोग पूछने हैं कि आप मूवी का सॉन्ग गाते हैं महाराज ऐसे करके। तो हमारे बोले कि ऐसा तो नहीं एक, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक भक्त ने आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो बोले कि अच्छा अच्छा वो तो वो ऐसा नहीं, वो एक कुछ गोपी गीत था उसको हम उस ट्यून में ऐसा गा रहे थे ऐसे करके उन्होंने बोला। अब अब वो ट्यून मेरे को अच्छा लगता था तो उसमें वो गा रहे थे। तो देखिए उनके जो अंदर का जो इंटेंशन था वो कभी भी वैसा नहीं था कि ना एक लड़का लड़की के प्रेम के ऊपर जो चलती है भौतिक जगत में भौतिक स्तर पे, जो कि एक्चुअली प्रेम नहीं काम ही। वो राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में सोच के उस ट्यून पे कुछ ऐसा गाना गा रहे थे। लेकिन जिस वक्त को मालूम नहीं था वो कितना बड़ा अपराध किया होगा सोचिए। वैसे किसी का भी जो एक्शन, हम लोग क्या होता है, हम लोग जब बाहरी दुनिया से आते हैं तो कोई भी आदमी के बाह्य कर्म को क्रिया को देख के हम जज कर लेते हैं कि अरे इसने जाते समय मेरे साथ ऐसा बोला, इसका मतलब ये ऐसा सोच रहा होगा। इसने मेरे को सबको इसने 3 3 गुलाब जामुन दिया, मेरे को तो ही दिया, इसका मतलब इसके मन में मेरे प्रति बदला लेने का भावना। ऐसा एक्सटर्नल चीजें देख के हम सबको जज कर लेते हैं ना। लेकिन एक्चुअली जो नेट एक्शन होता है, क्योंकि हमको बाहर के लोगों का इंटेंशन पता होता है, उस एक्शन के पीछे उसका क्या इंटेंशन होता है, क्योंकि हम लोग बराबर वैसे ही एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं। लेकिन एक भक्त का जो बोलते हैं ना, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, वो समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए नेट एक्शन एक फॉर्मूला देख लीजिए, नेट एक्शन जो है इसको बोलते हैं एक्शन प्लस इंटेंशन बराबर नेट एक्शन। तो किसी भी आदमी जो जो कार्य कर रहा है उस कार्य का पूरी कार्य देखा जाए तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है वो भी बहुत मैटर करता है, वो भी बहुत मायने रखता है अपने आप में। और जो भगवान जो है ना वो एक्शन को ना देख के उसके इंटेंशन को देखते हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग उस इंटेंशन को तो नेग्लेक्ट करते हैं, एक्शन में देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। समझ रहे हैं? ये दुनिया क्या देखती है, कंटेंट देखती है, भगवान क्या देखते हैं, इंटेंट देखते हैं। जैसे आप देखेंगे एक बार जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए थे तो वहां पे पहुंचे थे तो दुर्योधन उनको बहुत 56 भोग ऑफर कर रहा था खाने के लिए, आप मेरे यहाँ रुकिए, आप अतिथि हैं हस्तिनापुर के, आज तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाए। लेकिन कृष्ण को मालूम था अंदर से कि ये तो ऐसे जस्ट दिखावा कर रहा है, ये एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिक है ना, तो मेरे साथ राजनीति का गेम खेल रहा है। इसको पता है मैं शांति दूत बन के आया हूँ, तो इसलिए मेरे को अपने फेवर में लेना चाहता है, इसलिए इतना बड़ा। तो वो तो भगवान ने उसको छोड़ के कहाँ चले गए, विदुर के घर चले गए। और जो विदुर के घर गए तो वो तो उतना अमीर नहीं थे, करीब थे, तो जो उनके घर में था अकेला था तो उनकी विदुरानी उनको केला छील के खिला रही थी। और भगवान को देख के विदुरानी जो थी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी उनके रूप को, सुंदर को और बात करने में, कि केला छील रही थी और भगवान को छिलका खिला रही थी, केला फेंक रही थी, फिर दूसरा केला छिली, केला फेंक दी, भगवान को छिलका दी, और भगवान वो छिलका खा रहे हैं। भगवान भी उसके उसके भक्ति भाव से इतना खुश है, भगवान को भी पता नहीं चला मैं केला खा रहा हूँ या छिलका खा रहा हूँ। ऐसे भगवान को सब कुछ पता रहता है,
लेकिन भगवान जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्रेम के भक्त होते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, से ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान क्या देख रहे थे, वो विदुरानी का भाव देख रहे थे, कितना भाव से हमको खिला रहे हैं। लेकिन दुनिया क्या देखती है, भगवान को केला खिला रही थी या फिर छिलका खिला रही थी। जब विदुर आते हैं उसी समय तुरंत विदुर आते तो देखते क्या अरे ये चल क्या रहा है, एक केला से नीचे फेंका जा रहा है, भगवान को छिलका दे रहे, तुरंत रोकते है ना। तो फिर उनको रोकते तो फिर ऐसे बोलते तो बोले उसको फिर हो जाता है। तो भगवान ऐसा नहीं कि उसको अपराध लेते हैं, क्या रे मैंने उसको क्या है, यही सम्मान करने के लिए बोला था, छिलका खिला रही है। तो नहीं, भगवान उसके भाव को देख रहे थे। इसी तरह आप गाना सुना, जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो अब मान लीजिए कोई घर आदमी आपके घर में आया, उसको आप अपना दांत का काटा हुआ जूठा फल देंगे तो उसको बहुत सम्मान का चीज माना जाएगा कि अपमान का चीज माना जाएगा। लेकिन ये चीज गाना में जुड़ गया। गाना में एक्चुअली बैर जो वो जो फल होता है वो बाहर से देखने पे पता नहीं चलता वो मीठा है कि खट्टा है, उसको बिना खाए और कोई उपाय नहीं समझने का। तब देखिए सबरी ने तो भगवान को प्यारे खिलाया, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मीठे फल सबरी के खाए। ऐसा ऐसा गाने में देखिए क्या लिखा है, झूठे फल सबरी के खाए। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि झूठे वर्ड पे बहुत फोकस देना चाहते हैं कि भगवान कितना भावग्राही होते हैं। कि भगवान ये नहीं देख रहे कि सब्जी जूठा खिला रहे हैं इसको, या भगवान देख रहे कि कितना प्रेम से खिला रही है, इसके हृदय में कितना प्रेम है मेरे प्रति, कि ये इतना नहीं चाहते कि मेरे को गलती से भी एक खट्टा बेर मिल जाए, इसलिए वो टेस्ट कर करके ऐसे बेर रखती है। तो इसलिए भगवान को दूसरा नाम बोलते हैं भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या देखते हैं, भाव क्या है उसके पीछे भक्ति क्या है। उनको ये 16 पकवान से मतलब नहीं है, उनको बड़ी बड़ी चीजों से मतलब नहीं है। हम कितना भी पुस्तक वितरण कर ले, कितने बड़े बड़े मंदिर निर्माण कर ले, कितने अच्छा कुकिंग करे, कितने बड़े बड़े सेवा कर ले, अगर उसके पीछे हमारा जो भावना है वो अगर शुद्ध नहीं है, भावना जस्ट ऐसे कि सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं भी सेवा करता हूँ, मैं भी दिखा दूंगा, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरा भी, ये अगर दिखावा के चलते तो फिर उसका कुछ वैल्यू नहीं है। भगवान के इसमें उसका वैल्यू जीरो है ना। वो भावना होना चाहिए। एक बार जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो सब बंदर लोग ऐसे बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे और डाल रहे थे और सेतु का निर्माण। तो कुछ कुछ छोटे बंदर थे, कुछ कुछ छोटे पत्थर ला रहे थे, क्योंकि बड़े बंदर थे एकदम पहाड़ पूरा उठा के सीधे डाल दे रहे थे, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली बंदर थे। तो उसी में एक गिलहरी थी, वो गिलहरी एक छोटा छोटा सा कंकर कंकर उठा के ऐसे फेंक रही थी, डाल रही थी। तो भगवान राम वहीं पे देख रहे थे, तो हनुमान जी उधर से जा रहे थे, बड़ा पत्थर लेके जा रहे थे ऐसे उठा के, और वो गिलहरी को देखे एक छोटा सा ऐसे कोशिश की। तो भगवान मैं सोचा रहे ये कौन सी बड़ी पहाड़ तो नहीं था। तो भगवान राम उस समय हनुमान को बोलते हैं कि हनुमान तुम बहुत बलशाली हो, बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा के ऐसे डाल रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, लेकिन मैं इस गिलहरी की सेवा से भी उतना ही खुश हूँ जितना तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। क्योंकि ये गिलहरी भी अपनी शक्ति अनुसार जो जो कर सकती है वो पूरे मन से कर रही है। तो तुम जितना मन लगा के सेवा करो उतना ही मन लगा के, उतना ही प्रसन्नता के लिए ये भी सेवा करे, इसलिए मैं इससे भी उतना ही प्रसन्न हूँ। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखने का, नेट एक्शन इज इक्वल टू एक्शन प्लस इंटेंशन। नेट एक्शन इज इक्वल टू एक्शन है, जो एक्शन के उसका वैल्यू जीरो, अगर इंटेंशन अगर अच्छा नहीं है तो भगवान दोनों को मिला के देखते हैं। कितना लड्डू भगवान को ऑफर किए वो मतलब नहीं करने, किस भाव से वो लड्डू ऑफर किए वो मतलब करता है, वो मायने रखता है। तो तो आगे जब इस में देखते हैं, प्रोपा देखते हैं, इसी समय तो हो चुका है।
6 बजे तक की क्लास है, थोड़ा सा जस्ट इसको वाइंड अप कर लेते हैं। तो देखते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो अहेतुकी है और अप्रतिहता है। अहेतुकी और अप्रतिहता यानी कि उसके पीछे कुछ हेतु नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस भक्ति करके मेरे को कुछ प्राप्त होने वाला है। भक्ति करके क्या प्राप्त होने वाला है? भक्ति ही प्राप्त होने वाला है। इसे अलग कुछ प्राप्त करने का हेतु नहीं होगा तभी वो शुद्ध भक्ति हो। ऐसा तो ना बहुत कोई भक्ति करने आते, क्यों? चलो मंदिर में सेवा करेंगे और सेवा के साथ साथ कुछ हमको और भी चीज मिल जाएगा, कुछ पोस्ट पोजीशन भी मिल जाएगा, है ना, मेरा कुछ नाम भी हो जाएगा, ऐसे करके उपाधि मिल जाएगा हमको। तो नहीं, सेवा इस भावना से करना चाहिए कि सिर्फ हम सेवा करें, बस हमको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो अहेतु की अप्रतिहता मतलब कि ये बीच में रुकना भी नहीं चाहिए, हम बस करते जा रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट है उसी से और इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो फाइनली हमको ये समझना चाहिए कि जितने भी भक्त हैं, जो भी वैष्णव हैं, जो भक्ति के राह पे हैं, जो भी शुद्ध भक्ति को प्रैक्टिस करें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो भी शुद्ध भक्त हो गए हैं। ये चीज समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि शुद्ध भक्ति है क्या। अब हम लोग बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, कह रहे ये तो शुद्ध भक्त के लिए लिखा गया है ना, अभी तो हम लोग सब न्यू फाइट है। न्यू फाइट मतलब नया हो और फाइट करता, एक दूसरे से लड़ाई करता, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन ए न्यू फाइट डिवोटी जो भक्ति के प्रोसेस में है, भक्ति एक प्रोसेस एक्चुअली, एक एक इवेंट नहीं है जस्ट आज से हम लोग शुद्ध भक्त बन गए, कल ज्वाइन किया आज भक्त बन गए, ना कल भर्ती आज चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस है जो एक लंबे समय तक चलता है ना। जैसे आप ट्रेन में बैठे और ट्रेन आपको यहाँ से इंदौर से आपको दिल्ली ले जा रही है, एक प्रोसेस है, उससे आप होके गुजर रहे हैं, लेकिन तो वो डेस्टिनेशन पहुंचेगा, वो अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करेगा, वो ट्रेन अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, है ना। तो भले ही कोई आदमी अभी भी ट्रेन में बैठा है, कोई बहुत पहले से बैठा, तो जो अभी भी बैठा है वो भी शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है जो गोलोक की ओर जाती है, जो भगवान की सेवा में जाते हैं, है ना। तो इसलिए एक नियोफाइट डिवोटी को भी अगर हम उस हीन भावना से देखेंगे, देहात्म बुद्धि से देखेंगे, स्वभाव की बुद्धि से देखेंगे, तो हमको अपराध लगेगा, क्योंकि वो किस ट्रेन पे बैठा है? वो भगवान के धाम जाने वाली ट्रेन पे बैठा है। उसका डेस्टिनेशन, उसका जो लक्ष्य है वो गोलोक धाम, है ना। तो जो भी इस ट्रेन में बैठा है, उस ट्रेन में जाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक शुद्ध भक्त की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। उसका ऐसा मान के नहीं कि ये तो नया चलो इसको खोल देंगे, कुछ भी ये मैंने नहीं रखता है, कल का ये तो मेरे बाद ही आया है, आज मेरे से मुंह लगा रहा है, इसका क्या, इसका तो कुछ वैल्यू नहीं, मैं तो अभी इतना पढ़ लिया हूँ, मेरे को सब श्लोक याद है भगवत गीता का, सब श्लोक याद है, इसको तो 5 भी याद नहीं है। ऐसा अगर भावना जिस दिन हो जाए, समझिए आपका भक्ति उसी दिन रुक गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, आपका गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा। और ऐसा लोग क्यों करते हैं? अभी अभी मान लीजिए आप ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन जा रही है दिल्ली की तरफ, और लोग सोचते हैं ना कि अगर ट्रेन में हम दौड़ने लगेंगे ना तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे दिल्ली। ट्रेन में जो दौड़ेगा वो जल्दी पहुंचेगा, ट्रेन में जो बैठा है वो जल्दी पहुंचेगा। तो ट्रेन में दौड़ने वाले कुछ लोग होते हैं, अरे प्रोसेस में आ गए हैं लेकिन नहीं, हमको तो जल्दी पहुंचना है। दौड़ने के क्रम में क्या जो आसपास के डिवोटी उसका अपराध करते हैं, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम कहीं देखो मैं कितना तेजी से जा रहा हूँ। अरे तो कितना भी ट्रेन में डर लो, जब ट्रेन स्टेशन में पहुंचना होगा तभी पहुंचेगी, तुम भी साथ में पहुंचोगे, है ना। तो इसलिए ये अपराध से बहुत बचना जरूरी है। सब न्यू फाइट हो, नया हो, जो भी भक्त हो, जिस भी लेवल पे भक्त हो, सभी का लक्ष्य अगर कृष्ण भक्ति है, जिसका भी लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, वो सब शुद्ध भक्ति करते हैं, और इसलिए उनको अपराध नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा। वो उदाहरण इस श्लोक को मतलब कि एकदम पूरी समझा देता है। तो वो उदाहरण समझ ले तो ये श्लोक आप समझ ले। ऐसे बोलते हैं गंगा का पानी, अभी गंगा का पानी पवित्र होता है, गंगा जल बोलते हैं, है ना। अब गंगा में क्या क्या जाता है थोड़ा ये भी सुन लीजिए। तो सारा कचरा जाता है, सारे शहर का सारा कचरा गंगा में जाता है, जो कहीं मर जाता है उसको गंगा में बहाते हैं, जो कल कारखाने, नदी,
सब 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 जो कचरा है ना वो फाइनली फ्लो होके नदी की तरफ ही आती है। अब कोई आदमी गंगा में नहाने जा रहा है और देखा अरे इधर तो पूरा काई लगा हुआ है, हरा हरा हो गया है, हट गंगा का पानी कितना गंदा है, हट इसमें नहीं नहाएंगे, है ना। तो ऐसा करेगा तो नुकसान किसका होगा? उसी का होगा ना। गंगा गंगा का पानी गंदा हो या साफ हो वो हमेशा ही पवित्र है, वो हमेशा पापों से मुक्ति करने वाली है कि नहीं। तो भक्त गोरा हो या काला हो, भक्त नाटा हो या लंबा हो, भक्त आलसी हो या पेटू हो ना, भक्त अमेरिकन हो या इंडियन हो, वो भक्ति से मतलब। तो जो आदमी इस गंगा में स्नान करेगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे गंगा में कम पानी हो या ज्यादा पानी, गंगा का पानी गंदा हो या तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम गंगा के किनारे खड़े हैं, गंगा के किनारे खड़े हैं, गंगा में ही है और तो भी गंगा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पानी खराब है। तो इसका कुछ फल नहीं मिलने वाला है। बोलते हैं क्या, इसका फल तो छोड़ो, इसका उल्टा फल मिलना है। जो कर रहे हैं वो भी गया और वो तो अपराध लग गया तो उसका प्रायश्चित भी मतलब करना पड़ेगा, वो वैष्णव से जाके क्षमा मांगना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये जो वर्ष है, जैसा मैंने शुरू में बोला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है, इसके पीछे तक के वर्ष में साधु संघ के बारे में बोला गया और यहाँ पे आखिर रूप को सब ये बताना चाहते हैं। ठीक है बेटे, साधु संघ तो कर रहे हैं, लेकिन साधु संघ में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है ये। नहीं तो साधु संघ जितना भी अभी तक की हो, सारा फल 1 मिनट में जीरो हो सकता है। ऐसे अभी तक इतना जो मेहनत कर करके भक्ति प्रैक्टिस किए हैं, 1 सेकंड में जीरो, कोई मायने नहीं करे तो वैष्णव को प्राप्त कर दिया। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हम भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं किसी का अपमान ना हो जाए, कहीं किसी को दुख ना पहुंचे। ये अपने अंदर के ये वैष्णवता को नहीं खोना चाहिए। हम सब कुछ कर रहे हैं, मुझे सेवा कर रहे, तो हाँ हमारे मन में भी ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जाऊंगा ना तो मैं सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, दिखा दूंगा कि मैं सबसे अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये सोचना है कि सबसे ज्यादा बुक मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन आने के बाद ये समझे कि सबसे कम स्कोर मेरा ही है, बाकी लोग ने कितना नहीं। ये एक वैष्णव का भावना लेके, वैष्णव का मूड हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। वैष्णव का मूड क्या है? दास दास अनुदास, क्या श्लोक है वो? बहुत अच्छा श्लोक है। गोपिर भर्तृ पद कमल दास दास दासानुदास, ऐसे करके कुछ है, मैंने एग्जैक्टली पूरा याद नहीं पड़ा है। तो हम वैष्णव हमेशा अपने आप को दूसरे का क्या सोचते हैं? दास है, दास है, दास है, दास है, दासों के दास। ऐसा सोचने वाला आदमी अगर सही में वो ऐसा सोचा है तो दास कभी अपने मालिक में दोष नहीं निकालता है कि ये देखो ये कैसा आदमी है, ये मेरे मालिक कैसा है। अगर सही में दास मानता है अपने आप को, वो उसका नौकर मानता है अपने आप को। ऐसा दूसरा चीज ये भी देखना चाहिए कि सभी कोई, जैसे हम लोग भौतिक जगत से आए हैं, भौतिक जगत में रहे, तो हर के पीछे कुछ ना कुछ बुराई रहेंगे, लेकिन अभी वो भक्ति प्रैक्टिस करने आ गया है, अभी वो भगवान के निरंतर नियंत्रण में आ गए, तो वो सबको ऐसे नहा रहे हैं ना। हमें हमारे ऊपर भी पूरा कीचड़ गंदा लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा, उसके ऊपर भी लगा हुआ, लेकिन सबको सावर दे रहे, नहा रहे। तो नहाते हुए उसको हम लोग अरे दे इसको कितना गंदा लगा रहा है, उसको देखो इसको कितना गंदा लगा है, उसको देखो पैर में गंदा लगा। अरे वो भी नहा रहे हैं, हम भी नहा रहे हैं, हमने ज्यादा नहा लिया, उसने कम, धीरे धीरे उसका भी पूरा धुल जाएगा, है ना, उसका भी साफ हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, हमारा घाटा होने वाला। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है भक्ति, हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, है ना। हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स करते हैं? ऐसे ऐसे चीजें फॉलो करते हैं। हमारे भी कोई गलती नहीं, हम बचपन से ऐसे ट्रेन में, जिस माहौल से आ रहे हैं, जिस ट्रेनिंग से आ रहे हैं, जिस एजुकेशन मिल रहे हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट सटल रूप से ये सब चीजें हम लोग सीख जाते हैं। तो इसको फिर से हम लोग अनट्रेन करते हैं, इसको फिर से हम लोग हटा सकते, फिर से अपने आप को से एक वैष्णव के रूप में रह के जीवन जीने का कोशिश कर सकते हैं।
जब ये हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो ये अपने आप कभी नहीं जाएगा, हम कोशिश करेंगे तभी ये जाएगा। अच्छा काशी है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपको बताता हूँ अभी जस्ट। ये भगवान कितना, एक सरल भक्त को देख के भगवान कितना खुश थे, भगवान कितना सरलता को चाहते। एक भक्त था, ये स्टोरी लास्ट है, इसका हम लोग खत्म कर देंगे, ऑलरेडी टाइम से बहुत ज्यादा हो गया। तो एक भक्त था, तो वो दिन भर बैठे रहता था, उसके कुछ काम करता नहीं था। तो वो सोचा क्या करे, कुछ था नहीं। तो उसके घर वाले ने बोला कि जा यहाँ से, तो खाली बैठा था, कुछ काम धंधा कर। और बहुत मोटा था, बहुत खाता था, खाली घर पे बैठे रहता है और खाना खाते रहता है ना। बोलते ना खाली इंसान अनाज का दुश्मन, कुछ तो ऐसे बोलते हैं ना। तो उसको घर वालों ने निकाल दिया, जा कुछ कमा था, कुछ काम कर सके। तो उसको पता चला ऐसे बगल में एक आश्रम है, आश्रम में तो प्रसाद मिलता है। अच्छा भाई 3-3 टाइम प्रसाद मिलता है। तो वो गया आश्रम में गुरुजी के पास, बोला कि गुरुजी हमको आश्रम में रहना है। तो गुरुजी बोले ठीक है रहो, मुझे खाना मिलेगा ना? तो हाँ क्या मिलेगा, जब भी खाना बनेगा खा लेना, घंटी लगेगी और पहुंच जाना ना, और कुछ दिक्कत नहीं, बस हमको खाना 3 टाइम मिले, हम रह लेंगे। ठीक है। तो ऐसे हुई रहता था अपना, आराम से दिन भर खाना खाता था, ऐसे कुछ मतलब नहीं। तो एक दिन अचानक एकादशी आ गया, जैसे आज एकादशी है उसी तरह एकादशी आ गया। तब एकादशी के दिन तो आश्रम में कुछ खाना नहीं, तो क्यों, तो आज तो सबका उपवास है भाई। तो यार तो बड़ा चक्कर में फंस गया, पहले से तो बताया नहीं कि इधर एकादशी भी आता है ऐसे। तो क्या करें, गए ऐसे गुरु जी के, गुरु जी हमसे तो ना होगा। बोले क्या नहीं होगा? नहीं एकादशी ना है, ये उपवास नहीं होगा हमसे, हम तो बहुत खाने वाले आदमी हैं। तो गुरु जी उसको समझाया, लेकिन तभी वो बोला कि ना हमसे ना होगा, खाना चाहिए। तो गुरु जी बोले देखो भाई आज उपवास है, आज आश्रम में तो खाना बनेगा नहीं, अगर तुमको खाना ही है तो तुमको दे देते, अपना ऐसे ले जाओ आटा अपना बाहर बना के, आश्रम के बाहर बनाओ और खाओ कुछ पहले, लेकिन खाने के पहले भगवान को भोग लगाओ, तो भगवान खा लेंगे उसके बाद ही तुम खाना। ऐसे गुरु जी ने उसको बोला। गुरु जी ने क्या किचन में उसको आटा दे दिया, वो क्या बहुत प्रेम से गया, नदी किनारे बैठा, डॉक्टर साना चूल्हा जलाया और खाना बनाया। तब उसको याद है गुरु जी ने बोला था खाना पहले भगवान को भोग लगाना तभी खाना। चलो गुरु जी बोले हैं क्या बात मानना चाहिए, तो ऐसे करके भगवान को भोग लगाने और प्रेम से बहुत ही सरल भाव से ऐसे और गाने लगे प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो ऐसे करके बहुत प्रेम से गा रहे हैं और भगवान के सामने वो रख दिए। तो भगवान आए तो भगवान सीताराम जी आ गए दोनों, और वो खाना खाने लगे सही में। अब इनको क्या लगा था कि अब तो भगवान तो एक ही है, राम जी आएंगे, अब सीता के साथ भी राम आ गए। अब इन्होंने दो ही आदमी का बनाया था, एक भगवान के लिए एक अपने लिए। अब भगवान सीता और राम दोनों गया, पूरा खत्म। एक तो सुबह से फास्टिंग चल रहा था, इतना मेहनत करके बनाया, वही भगवान आके सब खा गए। फिर दोबारा हिम्मत में लगे चलो भाई चलते हैं, आज एक दिन किसी तरह काट ही लेते हैं। फिर गए, इसी तरह फिर से अगला एकादशी आया। तो आज जब गए तो गुरु से बोला गुरु जी आज थोड़ा ज्यादा आटा लगेगा, और पिछले बार घट गया था। हो सकता है किसी किसी को ज्यादा भूख लगता है, कोई कोई भी की तरह नहीं होता। तो गुरु जी ने इसको और भी ज्यादा आटा दे दिया। इस बार भी वो बनाए, पूरा अच्छा से बनाए, भोग लगाए, फिर से गाने लगे मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। तो अभी सीताराम को भोग लगाए, लेकिन इस बार लक्ष्मण भी आ गए। अब इन्होंने बनाया था तो सिर्फ 3 लोगों का, अब राम लक्ष्मण सीता और ये मिला के 4। बोले कि प्रभु आप आपको 2 ही लोग थे, अब इस बार 3 लोग कैसे आ गए? बोले कि टेंशन मत लीजिए, हमारे घर का मेरा भाई है। तो भक्त बोलते हैं यार
मैंने भगवान आपका ठेका ले रखे, आपके सारे खानदान का थोड़ी ठेका लेकर रखे, आप हर बार एक नए नए आदमी को बुला के लाते हो। तो बोलते बैठिए अभी क्या करेंगे, अब आप आ गए हैं तो खिलाना तो पड़ेगा ही। तो वो तीनों आदमी को परोस देते हैं, फिर इनके लिए कुछ बचता नहीं है। फिर चले जाते हैं। फिर अगला एकादशी आता है। जब अगला एकादशी आता है तो फिर गुरु जी को बोलते हैं कि इस बार ज्यादा चाहिए हमको, 7 सेर आटा चाहिए। अरे इतना इतना आटा क्यों चाहिए तुम, हर बार इतना आटा, ये जरूर कुछ घपला कर रहा है, बाहर का हो सकता है बेच रहा हो, उससे पैसा कमा रहा हो। तो बोलता है नहीं, भगवान खा जाते हैं इसे इतना। तो गुरु जी को शक हुआ, ये कौन सा भगवान है खा जाते, हम तो इतने सालों से भोग लगा रहे हैं, फिर भगवान खाए नहीं। ये कल का है आदमी, भोग लगा रहे हैं, भगवान खा भी जा रहे। अरे मुझे क्या ऐसे समझे क्या, मैं इसको खुद वेरीफाई करूँ, खुद देखूँ। तो उसी से बोलते हाँ चलिए चलिए देख लीजिएगा आप, आपको मेरे पे विश्वास नहीं, खुद ही देख लीजिए, हम क्या झूठ बोल रहे हैं आपको। तो बोला ठीक है। तो ये गए इस बार 7 से 8 लेके गए, प्रेम से बनाया। इस बार क्या किया, इन्होंने बनाया ही नहीं, पहले बनाने के पहले ही भगवान को बुलाना, प्रभु राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो ऐसे बुलाया, तो इस बार देखे राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब आ गए हैं। तो जब भगवान पहुंचे तो बोले कि खाना तो बना ही नहीं है। तो बोले कि भाई आज तो तुमने क्या बना ही नहीं, पहले ही बुला लिए। तो बोले कि हाँ बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, पहला बात तो एक आपका अकाउंट फिक्स नहीं रहता है, हमको पहले देखना था कितने लोग आने वाले हैं, उसके अनुसार खाना बनाएंगे। मेरे को इतने पिछले 3-4 एकादशी से भूखा रख रहे हो। तो ऐसे करके अब आप 4 लोग आए हैं, ये लीजिए 4 लोग का आटा जो लेके आए हैं, आप बनाइए और खाइए। तो हो गया। अभी भरत जी अपना गया, अपना अपना चूल्हा जलाए। भरत जी का फेमस है, भरण पोषण करने के लिए ही उनकी प्रसिद्धि है। फिर लक्ष्मण जी लकड़ी लेके आए, हनुमान जी है, सीता जी खाना बनाए, फिर भोग लगा और सब खा रहे हैं प्रेम से बैठ के। अब गुरु जी जो है पेड़ के पीछे से देख रहे हैं लीला, उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये बोला देखिए गुरु जी भगवान खा रहे हैं कि नहीं। तो गुरु जी बोलते कहाँ कोई खा रहा है ना, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये भक्त बोल रहा है कि अरे, तो भगवान को बोलते हैं भाई इन लोग को काहे नहीं दिख रहे हैं आप, या हम पे हमारा फालतू का नाम बदनाम हो रहा है, उनको लग रहा है कि मैं ही खा जाता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे गुरुजी क्वालिफाई नहीं देखने के लिए। तो तो बोलते अरे यार भगवान इनको दिख जाओ, नहीं तो मैं इधर से भी गया, एक तो खाने को नहीं मिलता था, ऊपर से बदनाम भी हो रहा हूँ झूठ मूठ का। तो ये भक्त भगवान कैसे, तो भगवान बोलते क्योंकि तुम बोल रहे हो इसलिए मैं अभी इन लोग को तुम्हारे गुरु को देखूंगा। तुम्हारे जो सरलता जो है तुम्हारे मन के अंदर, जो भक्ति भाव है, उसके कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे गुरु जो है वो सरल नहीं है, तो भगवान इतने सरल है। अब हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स है कि ये सरल स्टोरी को भी कभी कभी विश्वास नहीं करते, अरे ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ऐसे है, तो भगवान एक सरल हृदय जिसका है, वो सिंप्लिसिटी, उसको बहुत पसंद करते हैं। ना ही किसी में कपट भावना हो, दोष बुद्धि हो, ऐसे चीजें से भगवान बहुत दूर रहते हैं। सर रामायण बोलते हैं जो कपट होता है, जो दोष बुद्धि होता है, वो खटाई की तरह, जैसे एक नींबू खट्टा होता है, उसको दूध में डालते ही वो क्या होता है, वो छेना अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। उसी तरह जो कपट खटाई जो है ना, उसको डालते ही वो भगवान अलग हो जाते हैं, भगवान फिर हमारे हृदय में नहीं रहते हैं। तो उनसे बचना चाहिए। और ये जो श्लोक है इसके ऊपर विचार करें। ये हमेशा हैंडल विथ केयर, हमेशा हमारे जब भी हम किसी भक्त को देखें तो हमेशा क्या देखना चाहिए, हैंडल विथ केयर। ये बाहर के लोग नहीं, ये भगवान के भक्त है, ये देखना चाहिए। और ये चूंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है, इसीलिए इनमें कोई दोष बुद्धि नहीं देंगे। दोष बुद्धि तो छोड़िए, दोष बुद्धि ने इनकी सेवा करना है, ये सोचना चाहिए। दोष बुद्धि तो बहुत सबसे नीचे का स्टेप बताया, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको प्रसन्न करना चाहिए, इनको खुश करना चाहिए। अगर ये खुश हो गए तभी मेरा आगे का ट्रेन टिकट मिलेगा, अगर ये खुश नहीं हुए तो हमारा आगे का ट्रेन टिकट नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा स्टोरी कांचीपुरम का है, कांचीपुरम और रामानुजाचार्य के। कांचीपुरम एक बहुत बड़े भक्त के है दक्षिण भारत के। तो
तो स्टोरी तो बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में यही बोलूंगा कि वो इतने बड़े भक्त थे कि भगवान उनसे डायरेक्ट, लॉर्ड वरदराज स्वामी उनसे डायरेक्ट बात करते थे। तो उस एरिया में जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होता था, यार मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो वो आके कांचीपुरम को बोलते थे, कांचीपुरम फिर वरदराज को पूछते थे, तो वरदराज बोलते अच्छा इसकी इसकी तो शादी हो जाएगी अगले महीने की स्थिति में, इसकी शादी हो जाएगी ऐसे करके। अच्छा इसका जमीन ये होता है, इसका जमीन अगले साल मिल जाएगा ऐसे करके, तो ऐसे कर करके बोलते थे। तो एक दिन कांचीपुरम से एक आदमी आया पूछने के लिए, कांचीपुरम अच्छा भगवान से पूछो कि मैं भगवान के धाम में कब जाऊंगा, इस भौतिक दुनिया में भगवान के धाम में कब जाऊंगा। तो बोले ठीक है पूछ लेंगे। तो एक्चुअली जो आदमी था ना वो कांचीपुरम का सेवक था, उसके घर का नौकर था। तो वरदराज से पूछा कांचीपुरम में, भाई मेरा एक नौकर है, वो पूछ रहा है कि वो भगवत धाम कब जाएगा। तो भगवान बोलते अच्छा वो तो बस यही जन्म है, अगले जन्म में वो मेरे पास ही आने वाला है, ये जन्म खत्म, मैं तो जस्ट उसका वेट कर रहा हूँ, और बस बैकुंठ उसको बोल देना। तो गया और बोल दिया सारे तुम तो अगले, बस ये जन्म तुम्हारा लास्ट जन्म है, इसका सीधे तुम भगवान के धाम में बैकुंठ। जब ये बात बोला तो उसको सब हुआ कि क्यों ना मैं भी अपना पूछ लेता हूँ मैं कब जाऊंगा। उसको मन में उत्सुकता है, तो कांचीपुरम पूछे कि अच्छा भगवान ये बताइए कि मैं कब आऊंगा आपके पास, मैं कब बैकुंठ पहुंचूंगा। तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं कब आओगे। तो बोले ऐसा कहा है, मेरा नौकर तो इसी जन्म में जा रहा है, मैं आपको दिन भर ऐसे पंखा डुला रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मेरा कुछ भरोसा नहीं, वो तो कुछ करता भी नहीं है। तो भगवान बोले कि देखो वो क्यों इसी जन्म के बाद आ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा सेवा करता है, वो भक्त की सेवा कर रहा है इसलिए वो इसी जन्म के बाद आ जाएगा बैकुंठ। लेकिन तुम किसी भक्त का सेवा नहीं करो इसलिए तुम्हारा टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कब आओगे। अब ये कांचीपुरम जो थे वो जैसे ये बात सुने ऐसे ऐसे पंखा डुला रहे थे, पंखा नीचे रख दिया और कहाँ चले गए, वहां से गए श्रीरंगम। श्रीरंगम में जाके रहा, वहां पे महापुरुष थे, बड़े बड़े जो वैष्णव संत थे उन लोग की सेवा करने लगे। तो भगवान की जो सेवा करता है भगवान उससे भी ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं, जो भगवान के भक्त की जो सेवा करता है उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर ऐसे भक्त को कोई अपराध करे तो भगवान सहन नहीं कर सकते, एकदम नहीं देख सकते। ऐसे भक्त के लिए भगवान हंसी पेट फाड़ देते हैं। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की निंदा ना करें, किसी का अपराध ना करें, तभी जो हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो सकता है। हरे कृष्ण। तो आज का क्लास यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई चीज पूछना चाहते हैं या कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, अगर समय है तो यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डिवोटीज, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम लोग चैंटिंग सेशन कैंसिल कर सकते हैं, सभी डिवोटीज खुद से बाद में कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर प्रभु जी का लेक्चर था, बीच बीच में जब भी मुझे समय मिला मैं आ रहा था और सुना, तो काफी एनलाइटनिंग लेक्चर था। आशीष प्रभु कोई तो माता जी कुछ शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने जैसे बताया कि जब वो जो लिंपिंग लंगड़ा चल रहे थे, जो साधु सन्यासी थे, और जो गोस्वामी जी थे उन्होंने राधा रानी जब ऊपर से गिरे तब उनको देखकर उनको थोड़ा हंसी आई थी। पर जो वैष्णव वहां से जा रहे थे उनको लगा कि उनके ऊपर उन्होंने उनका हास्य किया है, तो वो उनको पाप लगा। पर उनका इंटेंशन तो था नहीं, क्योंकि वो तो सेकंड पर्सन के ऊपर है कि उनका परसेप्शन कैसा रहा। तो इस चीज को नहीं समझ आया, क्योंकि भक्त का इंटेंशन तो ठीक है, उन्होंने ही वाज नॉट इंटेंडेड टू डू दैट, बट सामने वाले का परसेप्शन ऐसा हो गया। तो ये इसकी वजह से अगर पाप लगता है तो इससे कैसे बच सकते हैं? या तो एक्चुअली अपराध कब माना जाता है, अपराध तब नहीं माना जाता है जब आप कुछ गलत काम उसके प्रति, तो जो सामने वाला किस ढंग से ले रहा है उसके ऊपर अपराध डिपेंड करता है। जो लंगड़ा व्यक्ति जो जा रहे थे, जो संत थे, उनको लगा कि ये मेरे को देख के हंस रहा है, भले ही इनका इंटेंशन वो नहीं था,
लेकिन चूंकि उनके मन में ऐसा लगा, उनके मन में वो ग्लानि हुई कि मेरे को देख के हंस रहा है, मेरे को नीचे दिखा रहा है, इसलिए भगवान ने उस डिवोटी को ऐसा लगा, इसलिए भगवान ने उसको अपराध के रूप में रजिस्टर कर दिया। हाँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अच्छा कोई भी व्यक्ति अपने अपने से कभी ये नहीं सोचता है कि मैं खराब हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं खराब आदमी हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। कोई भी आदमी अपने दिल से कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं खराब। एक अमेरिका का एक चोर था, बहुत नामी चोर था, मतलब बहुत लोगों को फायर किया था, तो उसको पुलिस ने इनकाउंटर किया था। तो वो ऐसे चढ़ के ऊपर 5 मंजिल बिल्डिंग में चढ़ गया था, चारों तरफ से पुलिस उसको घेर ली थी और फायरिंग करने वाले थे। वो अकेले रूम से कम 20 पुलिसमैन को गोली मारा था, और कितने जो सिविलियन थे उसको गोली मार दिया था, तब जाके वो पकड़ा गया। और वो पकड़ाने के पहले एक लेटर लिखा था उस रूम में बैठ के कि मैं एक हत्यारा नहीं हूँ, लेकिन इस हत्यारे के पीछे एक दिल में एक सॉफ्ट दिल है। एक हत्यारे के पीछे, इस कोट के पीछे एक बहुत ही सॉफ्ट दिल है जो सबका भला चाहता है। ऐसा ऐसा करके उन्होंने, सोचिए ये जो आदमी था, इतने लोगों को जो गोली मार के गिराया था, वो भी नहीं, अपने आप को दोषी नहीं मान रहा है, समझ रहे हैं? तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि कोई भी आदमी अपने आप को गलत नहीं मानता है ना। सास कभी अपने आप को गलत नहीं मानती है, बहू भी कभी अपने आप को गलत नहीं मानती है, दोनों लगता है कि हम ही सही है कि नहीं? तो ये अपराध लगता कैसे है? जिस डिवोटी के प्रति अपराध हो उसको कैसा लगा है, भले ही आपका इंटेंशन जो भी हो, आपका दुनिया में सबसे अच्छा इंटेंशन हो उसका भला करने, लेकिन चूंकि इसको खराब लगा, इसलिए वो अपराध हो जाएगा फिर, समझ रहे? तो वो ऐसा होना चाहिए, इसलिए बहुत सतर्क करना चाहिए। इसलिए इसी जैसे अपराध नहीं भी किए तो भी उससे जाके क्षमा मांग लेना चाहिए, भाई गलती से हो गया हो, हम जानबूझ के तो अपराध नहीं कर रहे। इसलिए वैष्णव लोग सुबह में उठते हैं तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेन, सभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते रहना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो पर्सनली जाके क्षमा मांग लेना चाहिए, लेकिन मांग लेना चाहिए, है ना? क्योंकि क्या पता भूल चूक में, हंसी मजाक में स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, किसी को खराब लगा हो, तो क्षमा मांग दिए तो सबसे बेसिक पहला स्टेप है। जो सबसे अच्छा स्टेप है कि उसको खुश करना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए, उसको क्या करे कि वो खुश हो, ये सोचना चाहिए, तब जाके हम अपराध नहीं करेंगे। जैसे तो भगवान उस दृष्टि से देखते हैं कि वो डिवोटी को कैसा लगा, अगर उसको खराब लगा तो भगवान उसको अपराध के रूप में रजिस्टर कर देते हैं। हरे कृष्णा।